नमस्कार दोस्तों, IAS नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड आई वेलकम यू टू द करंट सेशन, टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ सुपर 7 करंट अफेयर्स रिलेटेड टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैप प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड अदर एग्जामिनेशंस में हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लिया है। वी हैव कवर्ड अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, द स्टैटिक पोर्शन, और उसमें हम लोगों ने कंटिनेंट्स के अलावा ओशंस को भी कवर किया है। अब रह गई बात करंट अफेयर्स की, जो 2019-20 में हुए हैं। सो इस सीरीज के तहत हम वन बाय वन ऑल द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू वर्ल्ड ज्योग्राफी विच हैव अकर्ड इन द लास्ट 2 years हम लोग कवर करेंगे 7 मिनट शार्प में, यानी हर एक टॉपिक 7 मिनट में कवर किया जाएगा। इसीलिए नाम रखा गया है सुपर 7 करंट अफेयर्स। और सुपर 7 करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कवर करने के बाद आप पूरे तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, होलिस्टिक तरीके से रेडी हो जाइएगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस टैकल करने में। आपको कोई और रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन फोकस कर रहा है आइसलैंड के ग्लेशियर के ऊपर, ओके ग्लेशियर। एंड यस, लेट मी टेल यू, अगर आपको इस सेशन का फ्री पीडीएफ चाहिए तो यू विल हैव टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है IAS टॉपर्स मंत्रा, हमें फॉलो कीजिए। फ्री पीडीएफ के लिए आज शाम को अपलोड हो जाएगा इस सेशन का फ्री पीडीएफ। और इस सेशन के एंड में हम देखने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस न्यूज। तो ओके ग्लेशियर, ये आइसलैंडिक लैंग्वेज है, OKJOKULL। इसमें JOKULL का मतलब होता है ग्लेशियर। तो ओके ग्लेशियर ऑफ आइसलैंड, ये न्यूज में आया। चलिए देखते हैं इस न्यूज के बारे में। लेकिन फर्स्ट लेट अस सी इन शॉर्ट अबाउट आइसलैंड। आइसलैंड इज अ यूरोपियन कंट्री। As you can see, I have covered this already in Europe political aspects. And Iceland Atlantic Ocean में located है, एक द्वीप है, it's a island country। और ये Nordic countries में आता है, Nordic group of countries। तो आपका एक टास्क है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है Nordic countries में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, और यहीं पे आपको डिफरेंस निकालना है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और नॉर्डिक कंट्रीज में क्या फर्क है। दिस कैन कम इन prelims 2020. So Iceland, as you can see it here, it is touched by Arctic Circle। तो आर्कटिक सर्कल टच करके गुजर रहा है, इसे कुछ पोर्शन आइसलैंड का आर्कटिक सर्कल के अंदर लोकेटेड है। स्पेशली द ग्रिमसी आइलैंड्स, ग्रिमसी आइलैंड ऑफ आइसलैंड इज एग्जैक्टली इनसाइड द आर्कटिक सर्कल। एंड एज यू कैन सी, ये मिड अटलांटिक रिज के ऊपर लोकेटेड है आइसलैंड। इस इमेज में क्लियर कट एविडेंट है। दैट मीन्स इट्स एग्जैक्टली लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऑन वन साइड एंड द यूरेशियन प्लेट ऑन द अदर साइड। ये प्लेट टेक्टोनिक्स मॉडल से एक्सप्लेन होता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट इन अटलांटिक ओशन बॉटम टोपोग्राफी। तो यहां से, so out here the magma is coming out and it is solidifying, it's making a ridge, a underwater mountain system, a submarine mountain system, और ये longest mountain system in fact पूरे वर्ल्ड का, और इसी में आइसलैंड लोकेटेड है। that makes it clear cut, that makes 2 points evident, that is Iceland is a volcanic country। तो volcanic country है ये। एंड सेकेंड पॉइंट, आइसलैंड में जियोथर्मल एनर्जी, एक रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा हार्नेस की जाती है। इनफैक्ट आइसलैंड एंड न्यूजीलैंड आर 2 countries where maximum energy is derived from geothermal energy. That means the heat of the earth is tapped। तो इसी आइसलैंड के बारे में एक न्यूज आया। आइसलैंड का बहुत सारा पोर्शन आप देख सकते हैं, इस इमेज में भी दिया हुआ आइसलैंड का लोकेशन जस्ट नियर बिटवीन ग्रीनलैंड एंड बिटवीन यूके। सो आइसलैंड में अगर देखें एक और भी पॉइंट, आइसलैंड इज द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ यूरोप, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे कम डेंसिटी है पॉपुलेशन की आइसलैंड में। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इट्स टेरेन एंड इट्स फिजिकल फीचर्स। एज यू कैन सी, मच ऑफ आइसलैंड इज कवर्ड बाय ग्लेशियर्स। तो लार्जेस्ट ग्लेशियर आप देख रहे हैं यहां पे लोकेटेड आइसलैंड में। वहीं एक छोटे छोटे ग्लेशियर्स के टुकड़े आप देख सकते हैं इस जगह पे।
यहीं पे ग्लेशियर है लैंग ग्लेशियर एज यू कैन सी इट हियर। इसी का एक पार्ट था ओके ग्लेशियर। और क्या न्यूज है इसके बारे में? इन आइसलैंड द पीपल गैदर टू कमेमोरेट द लॉस ऑफ ग्लेशियर ओके विच वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड इन 2014 एट द एज ऑफ 700। तो 2014 में ऑलरेडी इस ग्लेशियर को डिक्लेयर कर दिया गया डेड ऑल बिकॉज इट हैज मेल्टेड courtesy the global warming. So OK Glacier was a part of Lang Glacier group. It was officially declared dead by Icelandic Meteorological Office when it was no longer thick enough to move. It has been reduced to a small patch of ice atop a volcano, and the people of Iceland went on to organize a ceremony to lay a plaque lay करने के लिए, वहां पे रिमेंबर करने के लिए, फ्यूचर के लोगों को ये हिंट देने के लिए कि ये ग्लेशियर क्यों डेड हुआ। और इसी प्लेक पे एक और भी पॉइंट मेंशन्ड है 415 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ CO2, जो रिकॉर्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेजर किया गया था मई 2018 में हमारे एटमॉस्फेयर में। सो दिस प्लेक यू कैन सी इट हियर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, हाईएस्ट पीक लेवल 415 पार्ट्स पर मिलियन। So this was the plaque which has been laid in the memory of OK Glacier, the death of OK Glacier, and the death of OK Glacier denotes one thing: global warming is coming up very fast. तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से अकर कर रहा है, एंड अगर यही हाल रहा तो ग्रीनलैंड की आइस शीट भी मेल्ट कर जाएगी। ग्रीनलैंड भी कंप्लीटली ग्लेशियर से कवर्ड है, एंड सी लेवल्स वुड राइज बाय मोर देन 5 फीट इन द नेक्स्ट 200 years. 5 feet rise का मतलब है many countries will go underwater which are located at or near sea level. And apart from this एक न्यूज और भी आया, अंटार्कटिका में भी एक ग्लेशियर मेल्ट किया है इस बार। So this is occurring very fast, and this is the reason why the people of Iceland went on to establish a plaque to let it be a letter for future generations warning against climate change. So this was the news, और यहां से एक सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। So let's see this multiple choice question. Consider the following statements. First, Iceland, lying in the Atlantic Ocean, is the only Arctic Council country not to be cut across by Arctic Circle. Only word है, not है, ये देखिएगा स्टेटमेंट सही है या गलत है। And second, the OK Glacier, which was officially declared dead in 2014, lies in Arctic Ocean. तो देख लीजिएगा which of the following statements is incorrect. ये बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है। यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस ये डिमांड करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, और बहुत सारे डिमांड करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और यहां से रेडी रहिएगा। क्वेश्चन माइट कम अबाउट ओके ग्लेशियर, ये किस जगह पे लोकेटेड था। सो दैट वाज ऑल इन टुडे सुपर 7 करंट अफेयर्स। अगले सेशन में हम कवर करेंगे अंटार्कटिका के ग्लेशियर जो मेल्ट किए हैं 2019-20 में। So that ends this session. Thanks a lot. Don't forget to put in a like अगर आपको वीडियो पसंद आया, and yes, do share the video as much as possible.